पंडाल में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, हमारे ऋषि महर्षि संत महापुरुष स्वाश्रयता का पाठ पढ़ाएं। सारे लोग स्वावलंबी बनो। जो स्वावलंबन वरदान है, परावलंबन अभिशाप है। वेद के ऋषि ने कहा उत्तिष्ठत, उठो। कि बहुत दिन से हम परावलंबी बनकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से परावलंबन के बैसाखी पर हम खड़े हैं। ऊपर वाला जो चाहेगा सो हो जाएगा, भाग में जो लिखा होगा सो हो जाएगा। ये भाग्यवाद और भगवानवाद आदमी को अपाहिज बनाकर रख दिया है। वेद के ऋषि कहते हैं कि सारे परावलंबनों को छोड़ दो, उठो। उठता वही है जिसको अपने पैर में शक्ति होती है। जो मनुष्य अपना समुद्धरता स्वयं है। उत्तिष्ठत, उठो। परावलंबन के दबाव में बहुत बैठे हो। उत्तिष्ठत, जागृत, जागो। जिस सोने और जागने की भी परिभाषा हमारे शास्त्रों में है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि सेते सुखंकः, सुखपूर्वक सोता कौन है? जह समाधिनिष्ठ, जो समाधिनिष्ठ हो गया है, जो स्वरूपस्थ हो गया है, आत्मस्थ हो गया है, स्वनिष्ठ हो गया है। उसकी नींद कभी भंग नहीं होती है। वो चीर नींद में सो जाता है। जो समाधिस्थ पुरुष है, आत्मस्थ पुरुष है, स्वरूपनिष्ठ संत हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सेते सुखंकः काजा समाधिनिष्ठ, का जागृति को बा, जगा हुआ कौन है? तो सद असद विवेकी, जो सत्य और असत्य का, उचित का अनुचित का, कर्तव्य का अकर्तव्य का, खाद्य का अखाद्य का, पेय क्या अपेय क्या, इस सब का निर्णय करके चलता है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जितने द्वंद्वात्मक शब्द हैं सबको निर्णय करके चलता है। वो आदमी जगा हुआ है। वेद के ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत, उठो। जागृत, जागो। जो तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जगने का लक्षण महामना गोस्वामी तुलसी ने दिया। उसी को प्राचीन काल में वेद के ऋषि ने कहा कि उत्तिष्ठत, सभी अपने अपने पैर पर खड़े हो जाओ। स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। हम समझते नहीं हैं।
यादव महासभा का अधिवेशन हुआ मुजफ्फरपुर में। यादव महासभा के अध्यक्ष थे राम लखन सिंह यादव। उन्होंने उद्बोधित किया सभी यादव वर्ग को, सारे लोग जगो, सारे लोग अपने पैर पर खड़े हो जाओ। लोगों ने बातों को समझा नहीं तो पूरे पंडाल के लोग खड़ा हो गए। राम लखन जी का उद्देश्य था कि भाई सारे लोग स्वावलंबी बनो, पुरुषार्थी बनो, हो जाएगा देखा जाएगा। इस तरह के शब्दों पर वर्तमान कर्म को टाल देने वाला आदमी ऊपर वाला जैसा करेगा वैसा हो जाएगा, भाग में जैसा लिखा होगा वैसा हो जाएगा, ये सारे लोग जानते हैं। कृषि प्रधान देश भारत है, यहाँ के किसान लोग जानते हैं उसके किए बिना कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसान ऐसा है नहीं भारतवर्ष में, एक भी किसान जो खेत में जाकर कहे ऊपर वाला जो चाहेगा वैसी फसल लग जाएगी, इतना नासमझ एक भी किसान भारत में नहीं है। तो इतना हमारा किसान वर्ग जानता है कि हमारा जब श्रम जाएगा खेत में, धरती मोती उगलेगी। छात्र छात्राएं इस बात को जानती हैं कि हमारा श्रम जाएगा जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम IAS IPS कंप्लीट करेंगे। सारे पहलवान बनने वाले लोग जानते हैं कि अखाड़ा में हम जाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, इंद्रिय संयम करेंगे और किसी कुशल पहलवान के संरक्षण में धोबिया पाट, मुल्तानी ढाक सीख लेंगे, दाव पेश सीखेंगे, हम पहलवान हों। अगर इतना काम हम छोड़ दें तो जीवन भर बजरंग बली की जय कहते रहो, बल का संवर्धन नहीं होगा। पहलवान नहीं बन सकते हो हनुमान के भरोसे। सारे लोग जानते हैं कि विकास बिल्कुल परिश्रम पर आधारित है। फिर भी इतनी नासमझ है, ऊपर वाले की जो मर्जी हो। मैंने बार बार निवेदन किया, आप लोगों से करता हूं, आज जो हमारे देश की अनपेक्षित अवस्था है, जैसा सोचा नहीं गया था कभी। बुद्धि लुम्पति जद द्रव्यम मदकारी तद उच्चते, जिससे कर्तव्य कर्म निर्णय की क्षमता धूमिल हो जाती हो बुद्धि की, उसको मादक द्रव्य कहते हैं। उस मादक द्रव्य की तरफ जो सर्वनाश का दरवाजा है, आज सारे लोग उसी नशाखोरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या यही आपके ऊपर वाले की मर्जी है? देश के सारे लोग शराबी हो जाएं? आज हर घर में माता पिता की अवज्ञा हो रही है। क्या यही ऊपर वाले की मर्जी है? आज भाई भाई का हक मार रहा है, यही ऊपर वाले की मर्जी है? आज पूरे देश में अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नशाखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, देश तो नरक हो गया है। क्या यही आपकी ईश्वर की मर्जी है? सब होता प्रभु के मौज से, रात दिन सुका रटंत ज्ञान दोहराते चले जा रहे हो।
सब प्रभु की मौज से हो रहा है। चाहे माता पिता का अनादर प्रभु की मौज से हो रहा है। देश में इतने अनैतिक कर्म होते चले जा रहे हैं। आज जिन कुछ कारणों से हमारा शिक्षा जगत अपाहिज हो गया है, उन कारणों का निर्धारण आपका ईश्वर ही करता है क्या? किसके भरोसे बैठे हुए? एक बार एक लड़का सड़क के किनारे मंदिर में खड़ा था।